जी स्टूडेंट, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर यार बात ये हो रही थी कि भाई स्वैपिंग की, अगर मैं दो नंबरों को एक साथ अगर स्वैप करना चाहूँ तो मुझे यकीनन क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा वेरिएबल लेना पड़ेगा जो किसी ना किसी वैल्यू की किसी ना किसी वेरिएबल की वैल्यू को टेम्परेरी तौर पर क्या करे, होल्ड करे। तो जनाब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि भाई दोबारा से इस वेरिएबल की बात करूँ कि भाई मेरे पास n1 एक वेरिएबल था जिसमें वैल्यू थी 10, और एक और वेरिएबल था n2 जिसमें मेरे पास वैल्यू थी 11। अब मुझे दोनों वैल्यू एक दूसरे के साथ क्या करनी है, स्वैप करनी है। तो जनाब मैं क्या करूँगा, एक टेम्पररी वेरिएबल लूँगा। मैंने यहाँ पर एक टेम्प के नाम से वेरिएबल ले लिया और उसमें कह दिया कि भाई फॉर द टाइम बीइंग n1 की वैल्यू जो है वो इसमें स्टोर हो जाए। तो अब इसका मतलब ये है कि 10 वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो चुकी है, यहाँ पर। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जनाब n1 विच इज इक्वल टू n2। तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कि भाई n1 के पास कौन सी वैल्यू आ गई, n2 की विच इज 11। और इसी तरीके से अब मुझे n2 को वैल्यू देनी है कौन सी, n1 की। तो n1 की वैल्यू किस में स्टोर है, टेम्प के वेरिएबल में। तो यहाँ मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई ये मेरे पास आ गया टेम्प। तो अब इसका मतलब ये है कि भाई n2 के पास जो वैल्यू है वो कौन सी है, 10। तो अब मुझे बताइए कि क्या ये स्वैपिंग हुई या नहीं। अच्छा, हो जाएगी। सर सही है, अब ये स्वैपिंग हो गई। अगर यहाँ पर देखा जाए तो n1 की 10 वैल्यू थी, सही है। अब मैं चाह रहा था स्वैपिंग कर दूं कि भाई n2 की वैल्यू जो कि 11 है वो n1 को मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए n1 को 11 मिल गया, और जो n2 की वैल्यू है जो कि 11, मैं चाहता हूँ कि भाई n1 की जो 10 वैल्यू है n2 को मिल जाए। तो यहाँ पे देखें n2 को 10 मिल गया। तो याद रखिएगा, जब भी दो वैल्यू आपस में स्वैप करनी होती हैं तो यकीनन हमें एक तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसी तरीके से अगर मैं इस एरे की बात करूं, तो अब इस एरे में हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है, यहाँ पर एक सॉर्टिंग अल्गोरिथम जो कि बबल सॉर्ट का अल्गोरिथम हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। वो अल्गोरिथम बेसिकली क्या है, ये सबसे पहले इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को चेक करेगा कि आइदर बोथ नंबर, इसमें से कौन सा नंबर। तो बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम क्या होता है कि जो पहला एलिमेंट होता है ना, हम उसको बबल कंसीडर कर रहे होते हैं, बबल एलिमेंट। सही है, जो पहला एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बबल कंसीडर कर रहे होते हैं। अब ये हमें चेक करना है कि भाई क्या पहला एलिमेंट के बाद जो दूसरा एलिमेंट है कि क्या वो इससे बड़ा है या छोटा है। अगर ये वाले एलिमेंट जो बबल एलिमेंट से नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट अगर उससे बड़ा है, सही है, तो उसके बाद क्या होगा कि हमें स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड है। तो क्या होगा नेक्स्ट में कि बबल हमारे पास यहाँ से हटकर ये वाला बबल आ जाएगा। अब अगली आइट्रेशन क्या हो जाएगी जनाब, 2, 4, 1 और 3। तो बबल जो एलिमेंट बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, वो ये वाला बन जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या ये वाला और ये वाला एलिमेंट आपस में क्या इक्वल है, लेस देन है। तो यहाँ पर अब देखिए जो बबल एलिमेंट कौन सा है, वो ये वाला है 4। क्या 4 एलिमेंट 1 से क्या है, लेस है, नहीं है। तो क्या कर दो, स्वैप कर दो। तो जनाब यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगी 1 और यहाँ पर 4। अभी भी बबल एलिमेंट कौन सा है, ये। तो ये मेरे पास एरे क्या हो जाएगा, अब ये एरे की फर्स्ट आइट्रेशन होगी, ये एरे की सेकंड आइट्रेशन होगी, ये एरे की थर्ड आइट्रेशन होगी। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर दोबारा से इस एरे को देखेंगे तो ये बबल एलिमेंट क्या है आपस में एक दूसरे से, बबल एलिमेंट जो है वो बड़ा है अगले एलिमेंट से। तो जनाब यहाँ पे भी स्वैपिंग बनती है। तो यहाँ पर ये स्वैपिंग ये हो जाएगी, तो मेरे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 एलिमेंट। अब ये पूरे एक आइट्रेशन चली है, ये पूरा एक फेज चला है, क्योंकि एरे यहाँ पे खत्म हो गया ना, इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो पहले फेस में हमेशा याद रखिएगा होता यह है कि जो भी बड़ा एलिमेंट होगा वो बिल्कुल लेफ्ट राइट हैंड साइड पे चले जाएगा, जो भी बड़ा एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए इस टाइम जो मेरे पास अपडेटेड एरे है वो क्या है, ये।
तो अब मुझे सर इस हमारे पास एरे जो भी में, क्रेडिट नंबर होगा हाँ वो क्या होगा, बबल एलिमेंट के। नहीं बबल एलिमेंट स्टार्ट होता है वन इससे। अगर याद रखिए बबल एलिमेंट के बाद वाली वैल्यू अगर बबल एलिमेंट से बड़ी है तो बबल शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा, बबल बन जाएगा, वरना क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगी। तो अब ये पूरा ठीक। एक फेस हो गया। अब मुझे ये पूरा एक फेस जो है जनाब वो इम्प्लीमेंट करना है किस पे, कोड पे, कोड के थ्रू। मेरा एलिमेंट ये था, मेरा एरे क्या था, ये था। अब इस एरे में मुझे क्या करना है जनाब, ये पूरा एक फेस मुझे इंप्लीमेंट करके चेक करना है कि क्या स्वैपिंग हो भी रही है या नहीं। इस टाइम यहाँ पर देखिए मेरा एरे, पहले फेस में मेरा एरे क्या बना, 2 1 3, यानी इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा एरे, बड़ा एलिमेंट था वो सॉर्ट हो गया अपनी जगह पे। अब ये आइट्रेशन, ये फेजेस तब तक चलते जाएंगे जब तक कि पूरा एलिमेंट क्या नहीं हो जाएगा, पूरा एरे सॉर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक ये पूरा साइकिल चलता जाएगा। अब ये पूरा एक फेज बन गया, सही, ये पहला फेज है, इसने एक एलिमेंट को ठिकाने लगा दिया। अब उसके बाद जब नेक्स्ट फेज चलेगा जनाब वो यहां से चलेगा। अब एरे जो हमारा काउंट होगा वो ये होगा, इसमें जो पहला एलिमेंट वो हो जाएगा, वो बबल एलिमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करो, क्या बबल एलिमेंट के बाद वाला नंबर बबल एलिमेंट से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, तो स्वैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्या एरे बन जाएगा, 1 2 3, बबल कौन सा रहा, ये वाला रहा, ये आ जाएगा 3। अब यहाँ 4 तो अपनी जगह है। अब यहाँ पे दोबारा नोटिस करो, नोटिस करो कि बबल एलिमेंट के बाद वाला नंबर क्या बबल एलिमेंट से बड़ा है, नहीं भाई बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बबल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो 3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बबल एलिमेंट। तो ये मुझे बताओ कि क्या मेरा एरे सॉर्ट हुआ, यहाँ पे ये सॉर्ट हो जाएगा, दो आइट्रेशन दो फेसेस में जाकर मेरा एरे जो है वो क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। अब जनाब इसकी लॉजिक कैसे बनेगी, अब इसकी लॉजिक कैसे बनेगी, अब देखें, ये एरे मैंने बना दिया, यही एरे एरे था मेरे पास, मैंने यहाँ पर लूप चलाऊंगा। सबसे पहले तो मुझे ये अपने एरे को प्रिंट करवाना है, तो जनाब मैंने एक लूप लिया, और लूप लेने के बाद यहाँ पे मैंने कह दिया कि भाई आई इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जो मेरा एरे है डॉट लेंथ, और यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस प्लस। और जनाब मैं चाहता हूँ कंसोल डॉट राइट में मेरा एरे प्रिंट हो जाए, एरे और उसके इंडेक्सिंग में आई। तो जनाब ये तो मुझे सीधा सीधा मेरा एरे प्रिंट करके देगा। तो जब मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो ये मुझे सीधा सीधा मेरा एरे मुझे प्रिंट करके दे रहा है, 2 4 1 3। सही है, तो आप लोग चाहो तो इसमें थोड़ी गैपिंग भी कर लो। तो मैं यहाँ पर कॉन्केटिनेट करने के बाद स्लैश टी दे देता हूँ। तो अब इससे मेरा आउटपुट क्या आएगा, कुछ इस तरह आएगा। अब मुझे क्या करना है जनाब, पहला फेस मुझे रन करके चेक करना है कि पहला फेस मेरे पास क्या था। तो पहले फेस को चलाना है तो यकीनन वो लूप की शक्ल में चलेगा ना, यानी अगर मैं इस फेस की बात करूं तो यहाँ पर ये 3 आइट्रेशन चली थी, ये पूरा एक फेस कंप्लीट हुआ था। तो जनाब लूप इस्तेमाल करेंगे। अब लूप कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि भाई इंटीजर आई इक्वल टू 0, मेरा एरे 0 से स्टार्ट होगा, और आई इज लेस देन आई इज लेस देन आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ फिर -1, और ये आ जाएगा आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर मैंने आई ये क्यों लिखा, क्योंकि आप यहाँ पर देखो कि मेरा एरे जो है वो स्वैपिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेरा एरे 0 से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद उसने चेक किया था उसके बाद वाले नंबर से, और कहाँ पे आके रुक गया था। अगर यहाँ पर नोटिस किया जाए तो बबल एलिमेंट एरे की टोटल लेंथ से एक लेस तक रुक गया था, उसके बाद स्वैपिंग हो गई थी।
तो यहाँ पर नोटिस करें कि एरे के अंदर एलिमेंट कितने 4 और यहाँ पर आइटेशन कितनी चली थी 1 2 3 4 -1 तक। तो यहाँ पर हमने ये लॉजिक लगा दी कि एरे की जो एक्चुअल लेंथ होगी उससे भी एक लेस। तो जनाब अब यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ेगी, स्वैपिंग करनी पड़ेगी, कंडीशन देनी पड़ेगी इफ कि अगर हमारे पास एरे का जो आई इंडेक्सिंग एरे की जो पहली वैल्यू होगी वो अगर ग्रेटर देन होगी उसी एरे की अगली वैल्यू से, उससे अगली वैल्यू से, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ क्या ये वाली बात बराबर है। अगर मुझे इन दो वैल्यू को आपस में टेस्ट करना है तो ये वैल्यू है आई की और ये वैल्यू है आई +1 की, कि जो भी आई का इंडेक्स होगा ना 0 तो ये होगा 0 + 1 1 1 इंडेक्स। तो ये लॉजिक सबको समझ में आई कि हमें क्या करना है, सबसे पहले दो वैल्यू को क्या करना है, स्वैप करते हुए चलना है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी। अब आई की जो भी आइट्रेशन चल रही होगी उसकी अगली वैल्यू से वो क्या करेगा, मैच करेगा कि वैल्यू क्या होनी, ग्रेटर होनी चाहिए। अगर ग्रेटर हुई तो जनाब स्वैपिंग करेंगे। तो स्वैपिंग के लिए मैंने आपको ये वाला तरीका बताया था कि जब भी स्वैपिंग करनी होती है वैल्यू की तो हमें किसी एक तीसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जनाब हम एक टेम्प का वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर टाइप, जिस टाइप का एरे है उस टाइप का हमने वेरिएबल बना लिया टेम्प, जिसके अंदर हमने टेम्परेरी तौर पर कौन सी वैल्यू स्टोर करवा दी, एरे i+1 की वैल्यू स्टोर करवा दी। और अब हम क्या करेंगे, स्वैपिंग, कि भाई जनाब आर एरे के अंदर जो i+1 की जो वैल्यू थी वो स्टोर हो जाए किसमें, वो स्वैप हो जाए आई में। और क्या हो जाए कि जो एरे आई की जो वैल्यू है उसमें क्या स्टोर हो जाए, टेम्प की वैल्यू, जो हमने इसकी वैल्यू टेम्परेरी तौर पर होल्ड करवाई थी। ये 3 स्टेप का मतलब है कि हम स्वैपिंग करवा रहे हैं। और स्वैपिंग कब होगी, कि जब पहली वैल्यू, जब इंडेक्सिंग की पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से क्या होगी, ग्रेटर होगी तो स्वैपिंग होगी, वरना स्वैपिंग नहीं होगी। तो अब जनाब यहाँ पर इस लूप की बदौलत हमें ये वाली आइट्रेशन मिलनी चाहिए, जो हमने ये वाला लूप सॉर्ट किया था ना, हमें ये मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं अपने आउटपुट को चेक करता हूँ कि क्या मुझे ये मिला है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए 2 1 3 और 4, यहाँ पर देखिए 2 1 3 और 4। ये चीज सबको समझ में आई कि स्वैपिंग यहाँ पर एक एलिमेंट तो स्वैप हो गया। अब जनाब ये स्वैपिंग हमें तब तक करवानी है, ये स्वैपिंग हमें तब तक करवानी है जब तक कि पूरा एरे सॉर्ट हो गया हमें ना मिल जाए। तो ये स्वैपिंग तब तक ही चलते रहेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जनाब इस पूरे कोड को कट करना पड़ेगा, एक लूप बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पर इस लूप को दे देते हैं कि इंटीजर j = 0, ठीक है, और j इज लेस देन एरे डॉट लेंथ और j++, और उसके अंदर जनाब हम ये वाले लूप को डिफाइन कर देते हैं जो कि हमने। अब ये वाला फेसेस तब तक चलते रहेंगे जब तक कि एरे पूरा सॉर्ट नहीं हो जाता। तो अब मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये मुझे पूरा एरे मुझे सॉर्ट करके देगा 1 2 3 4। अब आप कोई सा भी एरे बना लो, जितना भी बड़ा एरे बना लो, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे कह देता हूँ 10, यहाँ पे कह देता हूँ 23 और यहाँ पे कह देता हूँ जनाब 14, और इसी तरीके से यहाँ पे कह देता हूँ 12, और इसी तरीके से कॉमा से सेपरेट करके मैं यहाँ पे कह देता हूँ 2, कॉमा से सेपरेट करके मैं यहाँ पे कह देता हूँ 5। सही है। अब ये एरे एरे मैंने बना लिया। अब ये जो भी एरे है उसको क्या कर देगा जनाब, सॉर्ट करके हमें देगा। अब आप यहाँ पे मैच कर लो कि सबसे पहला एलिमेंट 2, फिर 3, फिर 5, फिर 10, 12, 14 और 23। ठीक है जनाब।
तो ये हमारे पास है कि अगर आपके टीचर आपसे कहते हैं कि जनाब सॉर्टिंग करके दिखाओ विदाउट यूजिंग सॉर्टिंग मेथड, तो आप जो है वो ये एल्गोरिथम लगाओगे। इस प्रोसेस से आप यहाँ पे देखोगे कहीं भी एरे का प्री डिफाइंड मेथड जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक्नॉलेज करो, यहाँ पे एंड होने वाली है मीटिंग, आप लोग दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर लें।